तो भाइयों और बहनों, टाटा मोटर्स ने आखिरकार अपनी सबसे धांसू ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये गाड़ी उन सब पुराने बेंचमार्क को पीछे छोड़ने आई है और ये दिखा देती है कि इंडिया में बनी गाड़ियां अब लेवल अप कर चुकी हैं। इंट्रोडक्टरी प्राइस 21.5 लाख से स्टार्ट होती है और गाड़ी देखने में भी एग्रेसिव है और अंदर से भी पूरी एडवेंचर वाली वाइब देती है। अब एक तरफ जहां हैरियर ईवी टाटा की ट्राइड एंड टेस्टेड आइस वर्जन का इलेक्ट्रिक अपग्रेड है, वहीं दूसरी तरफ महिंद्रा BE6 एकदम पूरे फ्यूचर फ्रेम में डिजाइन लगती है, जिसमें परफॉर्मेंस, डिजाइन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से फिट है। तो अब सवाल ये उठता है भाई, टाटा की हैरियर ईवी जो सबसे रग्ड 4x4 ईवी बन के आई है, क्या वो बेहतर है या फिर महिंद्रा की तरफ से आने वाली BE6 जो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है? चलो करते हैं दोनों गाड़ियों की टक्कर और देखते हैं कौन सी आपके लिए सही है। सबसे पहले साइज की बात करें, क्योंकि भाई एसयूवी में कद काठी भी मायने रखती है। हैरियर ईवी की लेंथ 4671 mm, जबकि BE6 थोड़ी कॉम्पैक्ट है 4371 mm, मतलब BE6 थोड़ी छोटी है। चौड़ाई में भी हैरियर ईवी थोड़ी ज्यादा चौड़ी है 2132 mm, बल्कि BE6 1970, मतलब BE6 थोड़ी पतली भी है। हाइट की बात करें, हैरियर ईवी की हाइट 1740 mm है, BE6 की हाइट 1627, तो ऊंचाई भी थोड़ी कम है। व्हील बेस BE6 का थोड़ा लंबा है 2775 mm, जबकि हैरियर ईवी का व्हील बेस 2741 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस में BE6 हल्का सा आगे है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 207 mm, मतलब 207 mm, लेकिन हैरियर ईवी का 205 mm है। बूट स्पेस हैरियर ईवी में भरपूर है 502 लीटर का, लेकिन BE6 में बूट स्पेस 455 लीटर का ही है। अब बात करें फ्रंट स्पेस की, हैरियर ईवी के 65 किलोवाट आवर वेरिएंट में मिलता है 67 लीटर का फ्रंट और 75 किलोवाट आवर वाले वेरिएंट में मिलता है 37 लीटर का फ्रंट। BE6 में मिलता है 45 लीटर का स्टोरेज, जो डिसेंट है। अब बात क्लियर है भाई, हैरियर ईवी अपने डायमेंशन से भी बंदे को जता देती है कि कोई हल्की फुल्की एसयूवी नहीं है। बड़ी बॉडी, ज्यादा बूट, चौड़ा फ्रेम और स्टाइल जो दूर से बोले अरे हट पीछे, रास्ता छोड़ दे। अगर आपको चाहिए स्पेस, रोड प्रेजेंस और एक प्रैक्टिकलिटी, तो भाई हैरियर ईवी एकदम फुल ऑन एसयूवी वाइब देती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो बैटरी और रेंज की बात करें तो कौन लंबी दौड़ का घोड़ा है? अब सुनिए, हैरियर ईवी के पास दो ऑप्शन है, 65 किलोवाट आवर करीब 505 किलोमीटर की रेंज और 75 किलोवाट आवर सीधा 627 किलोमीटर की रेंज। लेकिन BE6 भी यहाँ पीछे नहीं रहती, 59 किलोवाट आवर्स के साथ 557 किलोमीटर तक भागती है, यानी छोटी बैटरी पर भी आपको ज्यादा रेंज मिल रही है। 79 किलोवाट आवर्स में 683 किलोमीटर की रेंज, मतलब महिंद्रा BE6 बैटरी और रेंज गेम में आगे लीड ले जाती है। कम बैटरी में भी माइल्स कूट कर भरी हुई है और बड़ी बैटरी पे तो जैसे ही ईवी का घोड़ा इसका रुकता ही नहीं है। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो हैरियर ईवी फिर से घुसती है फील्ड में पावर पंच के साथ। 65 किलोवाट आवर 235 bhp की पावर निकालता है और 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जिसमें सिंगल मोटर रहती है रियर व्हील ड्राइव में, और 75 किलोवाट आवर 390 bhp 504 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ, जिसमें ड्यूअल मोटर रहती है ऑल व्हील ड्राइव में, यानी दबा के खींचती है और ऑफ रोड हो या सिटी दोनों ही मोड फुल ऑन है। अब BE6 भी पीछे नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउन है। 59 किलोवाट आवर में आपको 228 bhp की पावर मिलती है और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये सिंगल मोटर और रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है। 79 किलोवाट आवर में आपको 282 bhp मिलती है, 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये भी सिंगल मोटर और रियर व्हील ड्राइव के साथ आती है। तो भाई बात तो साफ है, हैरियर ईवी के 75 वाला जो वेरिएंट, मतलब ट्रैक्टर की ताकत में आपको टेस्ला की टेक्नोलॉजी मिल रही है। डुअल मोटर प्लस ऑल व्हील ड्राइव का कॉम्बिनेशन BE6 में मिसिंग है, और यही हैरियर ईवी यहाँ पर बाजी मार लेती है। ऊपर से ग्रिप, ऑफ रोड स्टैंस, एक्सेलरेशन और टेरेन कंट्रोल, ये सब हैरियर ईवी को बना देते हैं टॉप टायर मशीन। हैरियर ईवी में चार्जिंग की कोई कमी नहीं है भाई, 3.3 किलोवाट से लेकर 7.2 किलोवाट तक के AC चार्जर और ऊपर से 120 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। मतलब चाहो तो जल्दी चार्जिंग का टाइम कम कर सकते हो। अब BE6 देखो, यहाँ तो थोड़ा और भी बड़ा पैकेज है, 3.2 किलोवाट और 7.2 किलोवाट के साथ 11.2 किलोवाट तक का AC चार्जर सपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी बात 180 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है। मतलब जब जल्दी निकलना हो तो BE6 तेजी से चार्ज होकर बाहर खड़ी मिलेगी। तो बैटरी वारंटी में तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। हैरियर ईवी और BE6 दोनों ही अनलिमिटेड वारंटी आपको देती है।
हैं। अगर बैटरी चेंज करनी पड़ी तो 10 साल तक वारंटी की गारंटी भी है। सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है, मतलब आप बेफिक्र होकर गाड़ी चला सकते हो। एक्सटीरियर डिजाइन की अगर बात करें, अब बात करते हैं स्टाइल की, जहां हैरियर ईवी ने पूरा दबदबा रखा है। टाटा हैरियर ईवी का लुक बोल्ड और सोफिस्टिकेशन मॉडर्न ईवी वाला टच दिखाता है, क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल के साथ, जो सीधे तौर पर ये बताता है कि ये सिर्फ दिखावा नहीं, टेक्नोलॉजी में भी आगे है। फुल वेट एलईडी डीआरएल्स इसे देता है एक दमदार हाईटेक लुक जो सड़क पर नजरें खींचता है। साफ सुथरे हेडलैम्प्स और स्कल्प्टेड बॉडी लाइन इसकी एग्रेसिवनेस को चार चांद लगा देते हैं, और एलॉय व्हील्स भैया इसे बाकी आइस एसयूवी से बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो रियर की तरफ देखो तो एक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट जो गाड़ी को एकदम स्टाइलिश और कूल फील देता है। क्लीन, सिंपल लेकिन प्रीमियम लुक जो टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज और परफेक्ट तरीके से दिखाता है। कुल मिलाकर इसका लुक एकदम पावरफुल और रिफाइंड है, जो बोले बिना ही बताता है कि ये कोई आम एसयूवी नहीं है। देखो भाई, दोनों ईवीज का स्टाइल एकदम नेक्स्ट लेवल है। हैरियर ईवी में जो इलेक्ट्रिक ट्विस्ट है उससे ये और भी खास लगती है। B6 को अपने बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ कूपे जैसे स्टाइलिश या टफ एसयूवी वाइब देती है। इसके एरोडायनेमिक्स और शार्प लाइंस और फ्लोइंग रफ एजेस मिलते हैं, और इसे दिखने में जितना जबरदस्त बनाते हैं उतना ही एफिशिएंसी में भी मदद करते हैं। सच कहूं तो ये दोनों आज तक की सबसे फ्यूचरिस्टिक ईवीज में से एक है। अब बात आती है डिजाइन पसंद कौन करेगा, तो ये पूरी तरह आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो कॉमन फीचर्स दोनों में है वो भी कमाल के हैं। एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, एलईडी डीआरएल्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स, पावर और फोल्डिंग ओआरवीएम्स, रियर स्पॉइलर, रियर डिफॉगर, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो पार्क असिस्ट, 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग और फ्रंट फॉग लाइट, सारी चीजें दोनों में बढ़िया मिल जाती हैं। एक्सटीरियर में क्या अलग है, तो B6 में प्लस टाइप डोर हैंडल मिलते हैं जो कूल और प्रीमियम फील देते हैं, जबकि हैरियर ईवी में अभी भी नॉर्मल हैंडल्स मिलते हैं। तो हैरियर ईवी के फ्रंट में फुल वेट एलईडी डीआरएल चमकते हैं जो गाड़ी को पूरी रोशनी से लैस करते हैं। वहीं B6 में थोड़ा सा नॉर्मल सा एलईडी डीआरएल मिलते हैं, मतलब तब नहीं है। लेकिन टेल लाइट में भी हैरियर ईवी पूरी चौड़ाई में फैली है, एकदम स्ट्राइकिंग लुक देती है। B6 में ये टेल लाइट नॉर्मल लगती है। हैरियर ईवी में बोनेट बिल्कुल सिंपल रखा गया है। रूफ रेल्स भी हैरियर ईवी में है जो एसयूवी वाली ठाट बाट देती है। B6 में ये फीचर नहीं है। बाकी एक्सटीरियर में बड़ा कोई अंतर नहीं है, दोनों गाड़ियां दमदार लगती हैं। तो B6 में 12.3 इंच का बड़ा डिजिटल क्लस्टर मिलता है जो पढ़ने में आरामदायक और मॉडर्न फील देता है। हैरियर ईवी में 10.25 इंच का क्लस्टर है जो थोड़ा छोटा है पर ठीक ठाक काम करता है। वही कुल मिलाकर एक्सटीरियर में थोड़ा B6 ज्यादा एडवांस लगती है और इंटीरियर में भी उसका फ्यूचरिस्टिक टच थोड़ा ज्यादा है। लेकिन हैरियर ईवी भी अपनी ठोस और दमदार प्रेजेंस के साथ पीछे नहीं हटती। अब इंफोटेनमेंट और सीट्स की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी में मिलता है 14.53 इंच का सैमसंग QLED टच स्क्रीन जो दिखने में बड़ा और शानदार है, जबकि B6 में थोड़ा छोटा लेकिन फुल HD 12.3 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है जो कम नहीं है। सीट्स की बात करें तो हैरियर ईवी में ड्राइवर के लिए 6 वे पावर और साथ में 4 वे पावर को ड्राइवर सीट, मतलब आराम और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। B6 में ड्राइवर सीट है पावर वाली, लेकिन पैसेंजर सीट्स है मैनुअली एडजस्टेबल। तो अगर साउंड सिस्टम की बात करें, B6 में है 16 स्पीकर्स वाला हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम जो म्यूजिक को एकदम क्लियर और दमदार बनाता है। हैरियर ईवी भी JBL के 10 स्पीकर हैं, पर B6 के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। ड्राइव मोड्स और चार्जिंग की बात करें, हैरियर ईवी में मिलते हैं 6 टर्निंग ड्राइव मोड्स जो हर सड़क और कंडीशन के लिए सेटिंग्स बदलने का ऑप्शन देते हैं, जबकि B6 में ये फीचर नहीं है। हैरियर ईवी में व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल फंक्शन है। B6 में मिलता है ड्राइवर डॉसनेस डिटेक्शन सिस्टम, मतलब अगर ड्राइवर को नींद आने लगती है तो ये आपको ड्राइवर को वार्निंग देता है। हैरियर ईवी में है ऑफ रोड असिस्ट, यानी खराब रास्तों पर भी आसानी से गाड़ी चलाओ। हैरियर ईवी में मिलता है EIRVM विद PVR इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीरियर रियर व्यू मिरर। B6 में सिर्फ ऑटो डिमिंग IRVM है। हैरियर ईवी में है सनरूफ प्लस वॉइस असिस्टेंस। B6 में सनरूफ फिक्स्ड है, कोई बोलचाल वाला फीचर नहीं है। B6 में ग्रुप पार्टी ट्रैक की फीचर है, हैरियर ईवी में नहीं है। B6 में सेल्फी कैमरा भी दिया गया है जो हैरियर ईवी में नहीं है। हैरियर ईवी में मिलता है 540 डिग्री का ट्रांसपेरेंट व्यू मोड। B6 में बस 360 डिग्री कैमरा मिलता है। सेफ्टी की बात, हैरियर ईवी ने भारत NCAP में 5 स्टार क्रैश टेस्ट भी क्लियर किया
दिया है जो भरोसे का पैमाना है। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी, हैरियर ईवी की बिल्ड क्वालिटी पर शक करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसकी आइस वर्जन ने भी 5 स्टार क्रैश टेस्ट क्लियर किया है। मतलब हैरियर ईवी भी दमदार और टिकाऊ बनी हुई है। V6 को हाल ही में भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली है जो बताता है कि इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल टॉप क्लास है। दोनों गाड़ियों में आपको 7 एयरबैग्स मिलेंगे जो लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस के साथ आते हैं। आज के समय में ये फीचर्स होना बेसिक सी बात है। टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा V6 दोनों ही अपने सेगमेंट की धाकड़ इलेक्ट्रिक एसयूवीज हैं, पर दोनों का टारगेट थोड़ा अलग है। अगर आप चाहते हो धाकड़ परफॉर्मेंस, ऑफ रोड कैपेबिलिटी, ऑल व्हील ड्राइव, हाई पावर आउटपुट और 6 टेरन मोड्स, तो टाटा हैरियर ईवी आपके लिए क्लियर चॉइस है। ये एसयूवी अर्बन ड्राइविंग और एडवेंचर दोनों में परफेक्ट बैलेंस देती है। लेकिन अगर आपको चाहिए लॉन्ग रेंज, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और टेक्नोलॉजी से भरपूर हाई एंड केबिन साथ ही एफिशिएंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो महिंद्रा V6 आपको ज्यादा खुश करेगी। V6 अपने सेगमेंट में रेंज, स्टाइल और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, जो उन लोगों के लिए है जो दिखावे और स्मार्टनेस दोनों चाहते हैं। रग्ड परफॉर्मेंस और एडवेंचर चाहिए तो हैरियर ईवी एक अच्छी चॉइस है। रेंज और स्टाइल चाहिए तो V6 में थोड़ा आपको बेहतर मिलेगा। आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइए।